24 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ धर्म और विकास दोनों पहियों के रथ पर सवार हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में आस्था का महाउत्सव मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में विकास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े पुल अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। अटल सेतु 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और करीब 5 किलोमीटर जमीन पर बना हुआ ये पुल है। अटल सेतु से जो घंटों का सफर था अब मिनटों में तय किया जाएगा। खासतौर पर ओल्ड और न्यू मुंबई की कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी इस पुल को हरी झंडी दिखाएंगे और इसे राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे। 2016 दिसंबर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी सौगात आधारशिला रखी थी और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेतु का उद्घाटन करेंगे। अटल सेतु की क्या-क्या खासियत है वो जान लीजिए। इसमें बनाने में कितने लोहे, कितने स्टील का इस्तेमाल हुआ है। मुंबई के लिए अटल सेतु कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसकी एक एक डिटेल हम आपको देंगे। आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री आज पूरे महाराष्ट्र को कौन कौन सी महासौगात देने जा रहे हैं। लेकिन मोदी के मुंबई दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट है अटल सेतु, जिसका वो अब से थोड़ी देर बाद उद्घाटन करेंगे। ये ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई वालों को लंबे जाम से छुटकारा दिलाएगा। जहां 2 घंटे सफर को तय करने में लगते थे, अब 20 मिनट में ही यह सफर पूरा हो जाएगा। हालांकि अगर अटल ब्रिज पर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 250 रुपए टोल के रूप में चुकाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में इस पुल का शिलान्यास किया था और अब अपना वादा निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। अटल सेतु को पहले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही इसका नाम दिया गया। सेवारी नावा शेवा अटल सेतु इसका नाम अब रखा गया और आज उसी अटल सेतु को पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। अटल सेतु से मुंबई और नवी मुंबई वासियों की जिंदगी कितनी आसान होगी वो भी जान लीजिए। लेकिन पहले देश के सबसे बड़े समुद्री पुल की जानकारी हम आपको देंगे। अटल सेतु को बनाने में खर्च कितना आया ये जान लीजिए। तो 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से ये तैयार हुआ है। ये जो पूरा ब्रिज है, जो इसकी लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है, जिनमें से करीब 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। ये 6 लेन में होगा इसका आवागमन, जिनमें से 2 लेन ऐसी है जो इमरजेंसी के लिए दोनों तरफ से बनाई गई हैं। अटल सेतु से अब साउथ मुंबई टू नवी मुंबई जो घंटों का सफर होता था वो मिनटों में तय कर पाएंगे। पहले साउथ मुंबई में नवी मुंबई जाने में करीब 2 घंटे लगा करते थे और अब वो रास्ता अटल सेतु से आसान हो जाएगा। महज 15 से 20 मिनट में ये जो दूरी है वो तय हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है, अटल सेतु बनने से पेट्रोल डीजल का खर्च बचेगा। हर गाड़ी से करीब 300 रुपए की ईंधन की भी बचत हो पाएगी। देश के सबसे बड़े, सबसे लंबे समुद्र पुल पर हम मौजूद हैं, जिसका नाम अटल सेतु है। इसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। कि कितना खूबसूरत, कितना बड़ा ये पूरा अटल सेतु बनाया गया है। इसकी पूरी लागत की अगर बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए की पूरी लागत जो है वो लगी हुई है और ये नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि जहां पर 3 घंटे का लंबा वक्त पूरी यात्रा के लिए लगता था वो अब घटकर 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। इस अटल सेतु की अगर खास बात करें तो ये ऐसा ब्रिज है जिसमें एक OST टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जितने भी शिप्स इसके नीचे से गुजरेंगी उन शिप्स में जो लोहा है वो मैग्नेट यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। जैपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी अगर आप देखें तो ये पूरा समुद्र के ऊपर का एरिया जो है वो 16 किलोमीटर का है। बाकी जो पार्ट है वो 5.5 किलोमीटर का, यानी कि पूरा 22 किलोमीटर का इस विशाल ब्रिज को बनाया गया है। लागत 20,000 करोड़ की है और तीसरी मुंबई इससे तैयार होने की बात की जा रही है।
टोल को लेकर तमाम चीजें की गई। 500 रुपए टोल कहा जा रहा था, जो सीधे अब 250 रुपए तक जाएगा। तो आपको अब अटल सेतु की कुछ और खासियत से रूबरू करा देते हैं। 21 किलोमीटर से ज्यादा लंबे समुद्री ब्रिज के ऊपर से हर रोज 70,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। पुल पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और जहां पर ढलान है वहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तय की गई है। अटल सेतु 6 लेन तो है ही, इसके अलावा इसके दोनों तरफ एक एक इमरजेंसी लेन्स भी बनाई गई हैं। पूरे ब्रिज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 190 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। हालांकि अटल सेतु पर मोटरसाइकिल, ऑटो, ट्रैक्टर को एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि 4 व्हीलर व्हीकल्स को ही यहां पर एंट्री दी गई है। नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ता मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसका निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। इसके 2 छोर हैं, नवी मुंबई का छोर और एक दूसरा मुंबई का। इस वक्त जहां मैं हूं ये नवी मुंबई का वो छोर है जहां पर जो टोल है वो बनाया गया है और टोल की जो कीमत है वो शुरुआत में 250 रुपए तक की बताई जा रही है। पूरी तरह से यहाँ पर जो माउंटेन्स का एरिया था उसको कट करके इस बड़े विशाल पुल को बनाया गया है। 22 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में जो 16 किलोमीटर है वो समुद्र के बीच का रास्ता है, यानी कि पुल का रास्ता है, और जो 5.5 किलोमीटर है वो इस तरफ और आगे की तरफ यानी कि किनारे और सड़क का रास्ता है। सबसे खास बात यह है कि ये नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ता हुआ है, यानी कि जो लाखों लोग रोज यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुलभ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवी मुंबई और मुंबई के बीच का जो हिस्सा है वो तीसरी मुंबई के तौर पर भी उभर सकता है, यानी कि व्यवसाय को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही मुंबई में जो ठंडी का मौसम एक ऐसा वक्त है जब दूर दूर से फ्लेमिंगोज यहाँ पर आते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। तो जब आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो फ्लेमिंगोज का एक पूरा जो झुंड है बड़ी संख्या में वो आपको देखने मिलेगा, जो आपकी सीनरी विजुअल्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 12 जनवरी को इसकी शुरुआत हो, जिसके बाद ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा। और इसकी एक और खासियत आपको बता दें कि यहाँ पर नॉइस कंट्रोलर लगाए गए हैं, एडवांस लाइटिंग की गई है ताकि समुद्री जीवों को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेतु को बनवाने में एक एक बारीक चीज का भी ख्याल रखा है। करीब 22 किलोमीटर लंबा अटल सेतु इंजीनियरिंग का भी बेहतरीन मिसाल है। अटल सेतु नए भारत की नई ताकत बयां करता है। इसे बनाने में एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा लोहा लगाया गया है। इसमें कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना स्टील का इस्तेमाल हुआ है। अटल सेतु में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट लगा है। अटल सेतु पर भूकंप, हाई टाइड और तेज हवाओं का कोई असर नहीं होगा। पुल के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी होंगे। थोड़ी देर पहले सीएम शिंदे से बात की हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने, सुनिए। सर, आपकी अगुवाई में देश को सबसे बड़ा समुद्री पुल मिलने वाला है, क्या कहेंगे? कितने गर्व की बात है बतौर मुख्यमंत्री भी और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ये जो सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो आज 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो आज ये 15 मिनट में लोग पहुँचेंगे। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और इससे ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, पोल्यूशन कम होगा। ये रायगढ़, नवी मुंबई और मुंबई को कनेक्ट करेगा, बहुत ही नज़दीक लाएगा। ये बिजनेस के माध्यम से, लोगों को यातायात के माध्यम से बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और वो उसका इनॉग्रेशन, उनका शुभारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। सर, अटल सेतु अटल सेतु जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हम अटल सेतु उसका नाम रखा है और निश्चित रूप से ये जनता के लिए वरदान साबित होगा। तो 17 आईफिल टावर का लोहा पूरा लगा है। टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहेंगे? आपकी अगुवाई में टेक्नोलॉजी को लेकर भी उस पर बहुत काम हो रहा है। ये इतना मटेरियल लगा है कि 17 आईफिल टावर का मटेरियल वहाँ आया है। ऐसे कई बुर्ज खलीफा यहाँ इसके मटेरियल में पूरे होते और हम इस ब्रिज बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो साउंड बैरियर रखा है और रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया है, जो कि फ्लेमिंगो भागे नहीं। अभी फ्लेमिंगो वहाँ कम नहीं हुए, उल्टे बढ़ गए हैं।
इसलिए वो सब पर्यावरण का भी ध्यान रखा है, मैंग्रोव्स का ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट, और प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात दोहराई भी है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, और इसी के तहत मोदी सरकार देश के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स चला रही है। अटल सेतु उसी मिशन का एक हिस्सा है। अटल सेतु मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच करीब 40 किलोमीटर की दूरी को कम करने के साथ साथ ही तेज कनेक्टिविटी भी देगा। मुंबई से पुणे हो, गोवा हो या साउथ इंडिया की यात्रा करना हो, इसमें जो लगने वाला समय था पहले, अब उसे कम कर दिया जाएगा। अटल सेतु बन जाने से अब मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच की जो कनेक्टिविटी थी वो अब और बेहतर हो जाएगी। मेरे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का हिस्सा है, और यहाँ पर इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने विशाल स्तर पर इसका निर्माण किया गया है। ये पूरा रास्ता मुंबई की तरफ जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नज़ारा है। समुद्र के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा विजुअल इम्पैक्ट देता है, और आसपास की जहाज जो हैं वो यहाँ से आसानी से गुजर जाते हैं। इस पूरे ब्रिज को बनाने में इस तरह के लोहे का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब कोई शिप यहाँ से गुजरे तो वो मैग्नेट के जरिए डायरेक्शन ना भूल जाए, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन में ही आगे बढ़े और उनको रास्ता मिले। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आसपास दोनों हिस्सों में समुद्र ही समुद्र है, और नवी मुंबई मुंबई दोनों को ये जोड़ता है। साथ ही फ्लेमिंगोस के लिए काफ़ी जाना जाता है ये इलाका, और उनके लिए भी खास तौर पर जो जगह है वो क्लियर रखी गई है कि किसी तरह का नॉइस पोल्यूशन और मड पोल्यूशन ना हो, ताकि फ्लेमिंगोस जो है वो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट यानी कि एक चेरी ऑन द केक का जो एक विजुअल है वो यहाँ पर दे। और 22 किलोमीटर लंबे इस अटल सेतु की खास बात यह है कि तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जापानीज कंपनीज के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी मुंबई में हो चुकी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचकर अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में पहले पहुंचे थे, वहां से आज राम मंदिर के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की, और अब मुंबई में एक बड़ी सौगात देने की तैयारी प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। आज ही अटल सेतु सी ब्रिज जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। इसकी आधारशिला खुद दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री की ओर से ही रखी गई थी, और आज पीएम मोदी से देश को समर्पित करने वाले। इसकी क्या क्या खासियत हैं वो हमने आपको बताई। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। अटल सेतु के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर सौगातों की बारिश कर दी है। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र को 3,500 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मेगा गिफ्ट दे रहे हैं। अटल सेतु के बारे में आपको बता दें कि कैसे ये ईज ऑफ मोबिलिटी की तरफ से एक अहम कदम साबित होने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज नवी मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली अंडरग्राउंड रोड टनल की भी आधारशिला रखने वाले हैं। 9.2 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी, जो कि मुंबई का एक बेहद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये रोड टनल से ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा में लगने वाले समय को भी कम कर देगा।